Hello, Assalamu alaikum guys. How are you all? Hope you are all doing well. Welcome back to Cam's World. So today we are going to capture another vlog on our C++ project, that is student management system. This code is a simple student management system in C++ that allows user to add, delete, update, insert or display student data, including quizzes or assignment marks, total marks and percentage rates. So let's start. So guys, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है वो हमने 4 किस्म की लाइब्रेरी यूज़ की है। उसमें सबसे पहले तो हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है वो है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। आईओ स्ट्रीम हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड वाली लाइब्रेरी यूज़ की है वो है सी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग जो हमने यूज़ की है वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए होता है तो हम उसके लिए उसको स्ट्रिंग में सबसे पहले स्टोर करेंगे क्योंकि सारा नाम आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग वाली स्ट्रिंग हेडर फाइल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो थर्ड वाली लाइब्रेरी यूज़ की है आईओ मैनिप यूज़ की है, ठीक है। आईओ मैनिप बेसिकली यहाँ पे जो होता है कि जो आउटपुट होता है उसको हम फॉर्मेट करते हैं, इसलिए इसलिए हमने जो थर्ड वाली लाइब्रेरी यूज़ की है वो आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए आईओ मैनिप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ वाली लाइब्रेरी है ये बेसिकली हमने जो यूज़ की है वो हमें सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ की है, ठीक है। ये हमारी 4 किस्म की लाइब्रेरी हैं और उसके बाद हम जो यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। एसटीडी हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है क्योंकि हमें बार-बार यहाँ यूज़ ना करना पड़े एसटीडी, इसलिए हमने पहले ही सबसे यहाँ पे ऊपर से ही हमने एसटीडी यूज़ की, क्योंकि हम जगह अगर हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे तो इससे पहले हमें यहाँ पे एसटीडी लिखना होता है इसे, ठीक है। बट हमने वहाँ पे यूज़ कर दिए तो हमें यहाँ पे बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे एसटीडी हमने पहले ही यूज़ कर दिया, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने जो यूज़ किए हैं उसके बाद तो हम यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। आप इनको ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट मेन के ऊपर यूज़ किए हैं सारे। ये देखें इंट मेन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो यूज़ किए हैं फंक्शन प्रोटोटाइप्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं फिर फंक्शन प्रोटोटाइप से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेन पे आएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने कांस्ट इंट मैक्सिमम स्टूडेंट 10 जो कांस्ट होता है तो मतलब वैल्यू जो हम स्टोर करवाते हैं वही वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट में कितने 10 स्टूडेंट के लिए हमने जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कितने आ सकते हैं, 10 स्टूडेंट की डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। उनके मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट के मतलब जो है मार्क्स स्टोर कर सकते हैं और जो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी इस फंक्शन मतलब इस प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट कितने होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है इंट INC, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि मतलब जो स्टूडेंट है उसको ट्रैक करता है कि मतलब अभी कितने स्टूडेंट हुए। एक स्टूडेंट की डेटा हमने स्टोर की, यो इन INC जो होता है तो मतलब ट्रैक करता है कि मतलब कितने स्टूडेंट मतलब अभी हुए हैं, कितने स्टूडेंट की डेटा हमने डाली है, ओके। उसके बाद हमने जो कैरेक्टर जो यूज यहाँ पे एंस लिखा है, आंसर, ओके। तो वाई जो हमने मतलब जो लूप यूज़ करते हैं उनके लिए हमने हेल्प करता है, इसलिए हम कंट्रोल लूप को कंट्रोल करने के लिए मतलब ऐसे समझें, ठीक है। उसके बाद हमने इंट आईडी यूज़ की है कि स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे क्या है वो। उसके बाद हम सी इन करेंगे क्योंकि इंटर आईडी, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी चाहिए होगी, वो हम लिमिट रखी हमने 1 to 100, ठीक है। वो उसके बीच में हम जो मतलब स्टूडेंट की आईडी होगी वो 1 to 100। फॉर सपोज मैं 37 उठाना चाहता हूँ तो मेरी आईडी जो होगी 37 होगी, ठीक है, क्योंकि वो डेटा स्टोर होगी वो आईडी नंबर पे, ठीक है। तो जो भी आप आईडी नंबर मतलब इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो इंक्लूड मतलब होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल यूज़ किया है क्योंकि क्विज़ मार्क्स जो हैं हमने थर्ड क्विज़ रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्विज़ 1, क्विज़ 2 और क्विज़ 3। यहाँ पे टोटल सेशनल जो होती है मार्क्स टीचर वो रखते हैं तो 20 मार्क्स होती हैं, सही है। तो इसलिए हमने 3 क्विज़ रखी हैं और एक जो रखी है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो आपकी मार्क्स होंगी क्विज़ 1 में फ्लोट वेरिएबल 4.5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3 और असाइन,
तो टोटल मार्क्स कितनी होगी, टोटल मार्क्स तो 20 होगी, क्योंकि कॉमनली जो टीचर रखते हैं असिस्टेंट मार्क्स तो वो 20 होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स हम चारों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली परसेंटेज क्या है कि हम स्टूडेंट कितनी मार्क्स लिए उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, क्योंकि टोटल मार्क्स 20 है। उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज भी निकल आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग हम नेम को जो स्टोर कराएंगे तो वो हमारा जो नेम होगा स्ट्रिंग में स्टोर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मेरा नाम फॉर सपोज खान मोहम्मद है, ठीक है, खान मोहम्मद। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, सारे नाम को जो मैंने लिखा है एंटर किया है नाम को वो स्टोर कर देगा, ठीक है। अगर हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो खान और उसके बाद मोहम्मद सी इन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली दिक्कत होती, खान सिर्फ उठाता। तो इसलिए हमने स्ट्रिंग यूज़ की है, क्योंकि स्टूडेंट का नाम पूरा चाहिए होता है। अगर यहाँ पे मैं अपनी कास्ट पे लिख दूँ तो ये भी मतलब कि इसको स्टोर कर लेगा स्ट्रिंग सारा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये था जो हमने वेरिएबल बनाए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को देख लिया, जो हमने वेरिएबल स्टोर कर दिए थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप पे, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप्स बनाए हैं डिफरेंट, जिसमें हमने ऐड रो बना है, डिलीट रो बना है, अपडेट, इंसर्ट, शो, गेट, कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें क्या आता है, सॉरी, सही है। यहाँ पे आप देखें ऐड रो, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फंक्शन प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, ठीक है, ये देखें ऐड रो। ये जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है वो बेसिकली हमने जो ये कंडीशन 1 है, ठीक है, या चॉइस 1 है जो इसके लिए बनाया है, ठीक है। डिलीट रो, ठीक है, यहाँ पे डिलीट रो और स्टूडेंट भी कह सकते हैं ना, ठीक है। रो ऐड करेंगे यानी स्टूडेंट ऐड करेंगे, ठीक है। बात सेम ही है, ऐसे समझो, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में स्टूडेंट लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे डिलीट रो स्टूडेंट, ओके। अपडेट, यहाँ पे अपडेट 3 कंडीशन 3 चॉइस, ओके। फोर्थ में इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया यहाँ पे इस पे चॉइस 1 दे दिए, चॉइस 2, चॉइस 3, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने जो बना है वो फंक्शन प्रोटोटाइप्स है। सबसे पहले तो मैं इंट मेन को नहीं छेड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम बाद में जो फंक्शन प्रोटोटाइप्स बनाए हैं वही हम कॉल करेंगे मेन में। तो मैं चाहूँगा कि हम ये लास्ट में देखें, क्योंकि ये देखें चॉइस 1 है ना, चॉइस 1 है तो ऐड रो और स्टूडेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉल कर रहा है जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप्स जो हमने बनाए हैं उनके हम फंक्शन देख लेंगे, क्योंकि मेन में वही फंक्शन कॉल हो। अच्छा, तो ठीक है, हमने यहाँ पे वाइड ऐड रो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड रो जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया था ऊपर उसका ही मतलब फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हमने बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं स्टूडेंट की, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है और मार्क्स कितने हैं क्विज में, और उसके टोटल कर रहे हैं परसेंटेज। उसके बाद हम वाइल यूज़ कर रहे हैं कि आपको फर्दर मोर जो है इंटर करना चाहते हैं स्टूडेंट की डेटा, तो वाई करेंगे आपको ये सब मिलेगा, मतलब कि आप फर्दर मोर फिर दोबारा वही हो जाएगा ओपन, तो आप फिर दूसरे स्टूडेंट की ऐड करेंगे। अगर नो होगा तो वो फंक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जो कोड हमारा रन होगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डू वाइल फंक्शन डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो एक बार कॉल ही होगा डू वाला, उसके बाद वाइल वाई, अब येस और नो लिखेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है, वाई। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नेम ले रहा है, ठीक है, स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आप मतलब यहाँ पे खान, ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद ऐसे समझें, ठीक है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले रहा है। उसके बाद आईडी क्या है स्टूडेंट की आईडी जो भी हो उसमें आप एंटर करेंगे। उसके बाद क्विज़ 1 में मार्क कितने हैं, क्विज़ 2 में कितने हैं, क्विज़ 3 में मार्क कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स जो हैं हमारे पास 0 to 5, मतलब क्योंकि 5-6 क्विज भाई कॉमनली होते हैं, और एक यहाँ पे असाइनमेंट है उसमें कितने हैं। और उसको टोटल मतलब करने के लिए यहाँ पे क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 वो असाइनमेंट के मार्क्स आप टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। उसको सम कर देंगे सारों को, तो 20 मार्क्स में मतलब टोटल अगर 20 हैं तो उसमें मतलब कितनी उठाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज कैसे निकल रहा है, टोटल मार्क्स कितने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद 20 हमारे जो टोटल मार्क्स है ना वो हमारे 20 हैं, क्योंकि 5 5 5 है 10 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और जो स्टूडेंट मार्क्स उठाएंगे ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो यहाँ पे हमारा जो होगा तो परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया इंक्रीमेंट एन सी प्लस प्लस, मतलब एक स्टूडेंट ऐड हो गया, फिर दूसरे की आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यहाँ पे INC जो होता है ट्रे करता है स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 10 स्टूडेंट है, 11 आप ऐड नहीं कर सकते ना, इसलिए हम यहाँ पे एनसी यूज़ करें। तो ट्रैक करेगा कि स्टूडेंट अभी कितने, अभी एक स्टूडेंट की हम डेटा यहाँ पे स्टोर कर देंगे, तो यहाँ पे एक हो जाएगा INC, फिर दूसरी +1 प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे ही समझें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहे हैं फिर यूज़र्स के आप मतलब स्टूडेंट की डेटा, मतलब दूसरे स्टूडेंट की आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वाई आप लिखेंगे, तो आपको मतलब दूसरे स्टूडेंट वही टैब खुल जाएगा, आप फिर दूसरे स्टूडेंट की डेटा लिखेंगे, नो लिखेंगे एन लिखेंगे, तो मतलब वो क्लोज हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखें बस वाइल कंडीशन चेक करें, अगर वाई है तो आप फर्दर मतलब ऑपरेशन करें, सही है। पहले हमने वाइड एड रो को देख लिया, अभी यहाँ पे डिलीट रो, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप स्टूडेंट की सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट की मतलब डेटा स्टोर की हुई है यहाँ पे आपको शो करेगा, जो मतलब सारे स्टूडेंट हमारे पास डेटा स्टोर है वो मतलब सारा शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर स्टूडेंट की आईडी एंटर करने को कहेगा, मतलब जिस स्टूडेंट की आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं, जिस स्टूडेंट को मतलब रिकॉर्ड से डिलीट करना चाहते हैं, तो उसकी मतलब आईडी मांगेगा, ठीक है। अगर वो फाउंड हुआ तो सही है, तो यहाँ पे पहले तो फॉर लूप लगा रहा है, ठीक है, सिंपली ऑपरेशन कर रहा है। अगर स्टूडेंट की आईडी फाइंड होती है, सही है। अगर वो ट्रू हुआ, अगर यहाँ पे फॉल्स होगा ना, ठीक है, तो फंक्शन मतलब वो कहेगा कि हम इसकी इस जो आपने आईडी इंटर की है वो मतलब यहाँ पे फाउंड नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, तो फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ट्रू हो गया तो फंक्शन अगर मिल गई आईडी उस बंदे की जिसकी आपने इंटर की है, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेगा, यहाँ पे आप देखें सिंपली ऑपरेशन कर रहा है, ओके। अगर फाउंड करेगा तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट की आईडी जो है ना, तो डिलीट डेटा इज डिलीटेड, मतलब जो स्टूडेंट की जो आपने डिलीट किया है डेटा, तो उसकी डिलीट हो जाएगी, फिर आपको फिर से शो करेगा कि आप देखें जो अभी स्टूडेंट बच्चे हैं वो क्या ये हैं। अगर आप फर्दर मोर अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको फिर येस नो का पूछेगा, ठीक है। अगर वाई एंटर करेंगे तो आप मतलब दूसरे स्टूडेंट जो हैं उसकी भी वाली आप डिलीट कर दें, ठीक है। नो करेंगे तो फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको फाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट विथ आईडी जो आपने जो आईडी एंटर की है तो नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट की आईडी मिलेगी तो आपको यहाँ पे आईडी दिखाएगा, फिर कहेगा डेटा इज डिलीटेड, ठीक है। फिर आपको वो शो करेगा जो स्टूडेंट बकाया बचे। उसके बाद अगर नहीं मिलती है तो फॉल्स होती है, सही है, तो उससे क्या करेगा कि नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे यही पूछेगा कि आप फर्दर मोर आप स्टूडेंट की डेटा डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहेंगे तो वाई एंटर करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप एन एंटर करेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो अनदर प्रोटोटाइप होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, वो है हमारे पास अपडेट रो, ठीक है। उसके बाद यही वो ऑपरेशन होगी जो सेम थी, पर करता क्या है, यहाँ पे आपको पहले स्टूडेंट की आईडी मांगेगा, क्योंकि उसके बेस पे आपको स्टूडेंट की आईडी अगर आप देंगे उसको चेक करेगा कि अगर है या नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो आपको क्या करेगा कि वो स्टूडेंट की जो हमारे पास डेटा होगी जो पहले से स्टोर की हुई है वो आपको दिखाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। स्टूडेंट की आईडी मार्क्स 1 मार्क 2 मार्क 3 को इसमें जो असाइनमेंट मार्क्स हैं टोटल कितने ग्रेड किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा सब कुछ। उसके बाद आपको कहेगा कि आप मतलब जो अब आप अपडेट करना चाहते हैं ना स्टूडेंट की, ठीक है, क्योंकि अपडेट रो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट की अपडेट करना चाहते हैं उसके बाद फिर आपको नेम मांगेगा कि अब इंटर करेंगे बाद नाम अपने स्टूडेंट का, क्या नाम है उसका, फर्स्ट नेम सेकंड नेम अपडेट करने के लिए। उसके बाद आईडी चेंज करने के लिए, मतलब आईडी अगर पहले से फायर सपोज मुझे 37 के मैंने 37, उसके बाद मैं अपनी आईडी मतलब मुझे दूसरी दे रहे हैं, कह रहे हैं आपकी 10 आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आईडी जो एंटर करेंगे वो 10 करेंगे, क्विज 1 में मार्क्स नहीं है, क्विज 2 में, क्विज 3 में, और असाइनमेंट मार्क वही जो हमने ऊपर करके हैं वही हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज भी ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद फिर आपको शो करेगा कि जो हमारे पास जो न्यू डेटा अभी स्टोर होगी जो हमने अपडेट की है वो आपको फिर से शो करेगा। अभी जो आपने अपडेट की है स्टूडेंट की डेटा, तो वो अभी ये अपडेट हुई है, ठीक है, तो फिर से आपको शो करेगा। अगर फाल्स होता है, मतलब अगर जो आप फाइंड एंटर आईडी की है आपने वो नहीं मिल रही, अगर वो नई आईडी जो आपने एंटर की है तो आपको वही कहेगा कि स्टूडेंट विथ आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। अगर आप मतलब फर्दर मोर स्टूडेंट की आप डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो वाई एंटर करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो एन करेंगे। ये वही काम हो रहा है, सिंपली छोड़ो आप
समझने की कोशिश सही है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट रो, ठीक है, यानी आप यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट होगा उसको आप इंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि कितने स्टूडेंट हमारे पास स्टोर हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट इंटर मतलब ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी मांगेगा, ठीक है। तो आप कौन से स्टूडेंट की मतलब आईडी, मतलब कौन सा स्टूडेंट करना उसकी आईडी मतलब दें आप, क्योंकि वहाँ पे डेटा स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऑपरेशन हो रही है भाई। तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे आपको नेम इंटर करेंगे। क्विज़ 1 में, क्विज़ 2 में मार्क्स वही हैं जो ऑपरेशन हम ऊपर करते आ रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी में चलते हैं। तो ये जल्द इसलिए मैं आपको क्योंकि हम ऊपर करके आए हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप क्विज़ टोटल करना करके आए हैं, फिर आप परसेंटेज निकालना देख के आए हम कैसे निकालें। यहाँ पे फिर INC प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने एक स्टूडेंट और ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पे INC हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट 10 है, तो 10 से आप ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब से मैसेज देगा कि स्टूडेंट जो आपने आईडी दी उसकी सक्सेसफुली हमने डेटा स्टोर कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको शो करेगा क्योंकि हम जो स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट होगा उसके साथ आपको जो पहले स्टूडेंट थे वो सारा शो करेगा कि अभी इतने स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप फर्दर मोर ऐड करना चाहते हैं तो वाई एंटर करेंगे, अगर नहीं तो एन एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो अनदर प्रोटोटाइप है वो शो हो गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको जो सारे स्टूडेंट हैं, जिस जिस स्टूडेंट की डेटा स्टोर है, वो ये क्या करेगा कि वो सारे जो स्टूडेंट हैं उसको मतलब शो करेगा सबको सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी आउट जो स्टूडेंट है हमारे पास, उसको ये तो आप CW जो है हमने आयो मैंने यूज़ की थी उसके लिए हमने की फॉर्मेट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लूप रन करता है क्योंकि INC कितने स्टूडेंट हैं टोटल जो हमारे पास होंगे वो सबकी मतलब जो हमने हमारे पास अगर 7 स्टूडेंट किए हैं तो INC मैंने आपको बताया था कि वो ट्री करता है कि कितने स्टूडेंट हुए हैं, ठीक है। इसलिए INC यूज़ करें। अगर 7 स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपको आईडी 0 वाले नहीं होंगे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जो है 0 to 1 to 100 है, ठीक है। INC 0 वाले नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो ठीक है। उसके बाद ये आपको INC वाली जो हमारा लूप रन करेगा, यहाँ पे जो लूप है तो आपको सारे जो स्टूडेंट हो गए उनकी डेटा निकाल के देगा, ठीक है। ये था हमारे पास जो था। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रिंग ग्रेड जो हमारे पास जो है अभी यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप बना रहे हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन अभी जो करेगा ये स्टूडेंट को जो हमारे पास जो डेटा मतलब मार्क्स होंगी उसको मतलब ग्रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज हमारे स्टूडेंट की जो है 89 से मतलब ज़्यादा मार्क्स आ रही हैं तो हमारे पास जो फंक्शन जो हमारे पास रिटर्न करेगा वो A1 करेगा, क्योंकि जो जिसकी परसेंटेज जिस स्टूडेंट की हमारे पास जो होगी 89 से मतलब ज़्यादा होगी परसेंटेज तो हमारे पास वो A1 रिटर्न करेगा। अगर 79 से ऊपर होगी तो A आएगा उसका ग्रेड। इसी तरह यहाँ पे आपको अगर परसेंटेज 39 से होगी तो E ग्रेड आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 39 से भी मतलब कम है तो उसके बाद जो हमारा होगा F होगी, यानी F फेल हो गया ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट वन था जो हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप है। यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको एवरेज कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। जो मार्क्स है क्विज़ेज़ में आपकी जो एवरेज असाइनमेंट में थी टोटल मार्क्स है और परसेंटेज के हिसाब से मतलब सारों को यूज़ करके यहाँ पे सिंपली क्या करेगा कि ये एवरेज करेगा, टोटल एवरेज मतलब कि क्या एवरेज है स्टूडेंट की, तो वो कैलकुलेट करेगा सिंपली, ठीक है। क्विज़ 1 में एवरेज क्या है, क्विज़ 2 क्विज़ 3 यहाँ पे सबकी एवरेज निकाल के देगा, ओके। अब आते हैं हम अपने मेन फंक्शन पे, ठीक है, जिसके सिवा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम का ही नहीं है। मेन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, समझो, ठीक है। अभी जो हमने सारे फंक्शन प्रोटाइप्स पढ़े हैं वो हम कॉल करेंगे इस मेन फंक्शन में, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि डू और उसके बाद क्या है वाइल यूज़ किए, ठीक है। क्यों डू वाइल यूज़ किए, क्योंकि ये जो होगा डू तो रन तो होगा ना एक बार भाई। उसके बाद वाइल किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास जो होगी 5 होगी चॉइसेस, छठी होगी। अगर 6 एंटर करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगी कंडीशन, तो हो जाएगा रिटर्न 0 हो जाएगा। मतलब 5 कंडीशंस होगी, 5 चॉइसेस होंगी जिसमें से आप 1 2 3 4 5 एंटर कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सी आउट स्टेटमेंट देखने को आ रही है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ठीक है। अगर आप वन चॉइस एंटर करेंगे तो एड रो स्टूडेंट, ठीक है, वो फंक्शन प्रोटोटाइप को कॉल करेगा। अभी देखते हैं। 2 लेट रो स्टूडेंट, थर्ड में अपडेट रो स्टूडेंट, ठीक है, फोर्थ में इंसर्ट रो स्टूडेंट, फिफ्थ में शो ऑल रोज स्टूडेंट, सिक्स में एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 चॉइसेस होंगी। अगर आप जो भी चॉइस चाहिए, आपको वन चॉइस चाहिए, वन एंटर करेंगे। सेकंड वाली चॉइस चाहिए, सेकंड एंटर करेंगे। थर्ड वाली चॉइस चाहिए, थर्ड एंटर करेंगे। फोर्थ वाली चॉइस चाहिए, फोर्थ एंटर करेंगे। फाइव वाली चॉइस चाहिए, फाइव एंटर करेंगे। अगर आपको मतलब कुछ भी नहीं चाहिए तो आप सिक्स एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर चॉइस मांगेगा, आपकी कौन सी चॉइस चाहिए भाई, वन चाहिए, सेकंड चाहिए, पता तो चले ना हमें कौन सी चॉइस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चॉइस एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चॉइस वन चाहिए तो क्या करेगा, वो करेगा, ठीक है, एड रो और स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपको एड रो वाला जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया था ना, वही कॉल कर रहा है। सिंपली देखिए ना, एडिंग रो स्टूडेंट सेक्शन, तो जो हमने एड रो बनाया था सिंपली करेगा उसको कॉल। भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा काम इधर है, अभी तुम तो नीचे चले गए, अभी ऊपर आओ, अभी ऑपरेशन करो भाई, इधर आओ ना, सही है। तो वो फंक्शन प्रोटोटाइप को कॉल करेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड चॉइस चाहिए तो आपको क्या करेगा, डिलीटिंग रो स्टूडेंट सेक्शन, वो सेकंड वाली कंडीशन है ना, डिलीट रो स्टूडेंट, जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया था नीचे भाई, अभी भी तो बना के आए हैं ना, तो उसको कॉल करेगा। अभी भाई अभी तुम आ जाओ, अभी तुम्हारा काम है, डिलीट करो स्टूडेंट को। क्या करें, इतने सारे स्टूडेंट हो गए, पुरानी डेटा स्टोर पड़ी है, अभी स्टूडेंट को डिलीट करो, यहाँ से भगाओ, दूसरे नए स्टूडेंट आ गए, ठीक है, सिंपली। उसके बाद हमारे पास थर्ड चॉइस है। थर्ड चॉइस में क्या करें, अपडेटिंग रो स्टूडेंट सेक्शन, यहाँ पे थर्ड क्या चॉइस, अगर आपको थर्ड चॉइस चाहिए, सी आउट स्टेटमेंट पहले तो यहाँ पे दिखाएगा ना, सी कर्सर पे जो हमारे पास रन करेंगे प्रोग्राम, तो पहले तो ये दिखाएगा ना। अभी अभी कौन सी कंडीशन चाहिए भाई, आपको कंडीशन तो बताओ, फिर हम आगे बताएं ना अभी क्या करना है, ठीक है। अपडेट चेंज रो स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपली हम क्या करें, अपडेटिंग रो स्टूडेंट सेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पे अभी कॉल करेगा, जो हमने नीचे फंक्शन प्रोटोटाइप यू बनाए थे ना, ठीक है। फिर उसको कॉल करेगा, भाई अभी तुम आ जाओ, फंक्शन जो अपडेट करो स्टूडेंट को। अभी बच्चे का नाम गलती से हमने दूसरा लिख लिया है, अभी तुम आ जाओ, अभी इसको अपडेट करो इस स्टूडेंट के नेम को। अभी स्टूडेंट की आईडी हमें चेंज करनी है, उसकी 50 आईडी है, मतलब 50 उसका आईडी का नंबर है। अभी उसको नंबर देना है हमें 10 है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, फिर हम स्टूडेंट यहाँ पे चेंज करें। अगर भाई आपको चाहिए चॉइस 4, ठीक है, चॉइस 4 में क्या होगा, इंसर्ट रो स्टूडेंट सेक्शन। अभी हमने इंसर्ट बनाया था ना, वो मतलब डेटा इंटर कर रहा था स्टूडेंट की, ठीक है। तो सिंपली वही करेगा कि यहाँ पे मतलब वो फंक्शन होगा, भाई अभी तुम आ जाओ, बच्चा अभी एक नया आया है, अभी उसको एंटर करो, ठीक है, उसकी डेटा एंटर करो, उसकी क्विज में मार्क्स कितनी है, वो एंटर करेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते, फिर 5 चाहिए, अभी देखना चाहते हैं अभी कितने स्टूडेंट हुए हैं, कितने किसने कितनी मार्क्स उठाई हैं, क्या क्या हो गया है, तो आप करेंगे 5 चॉइस, ठीक है। वो क्या करेगा, शो करेगा सबको, ठीक है, अब क्या क्या पढ़ा है हमारे पास, कितने स्टूडेंट ने क्या मार्क्स लिए, वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद एंडल, अगर आप छठी चाहिए, ठीक है भाई, अभी छठे में क्या होगा, बाय बाय टाटा, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, अभी तुम चाहो, अभी हम हमारी जान छोड़ो, अभी जाओ भाई, बहुत हो गया, सही है। यहाँ पे छठी होगी हमारे पास, प्रोग्राम को एग्जिट करेंगे, प्रोग्राम खत्म करेंगे, अभी भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना सर क्यों खा रहे हो, अभी भागो यहाँ से, निकलो, दफा हो, सही है। सही है ना। यहाँ पे ये देखो अभी इतना लंबा था हमारे पास प्रोजेक्ट, देखें 3 to 7, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। और अभी कुछ रहता है भाई, अभी आपको हमारा जो आउटपुट कैसे रन करता है प्रोग्राम, क्या आता है, ठीक है, वो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने सक्सेसफुली हमने कोड को कंप्लीट कर लिया है, सारा कोड हमने समझा है, एक एक चीज़ है, सही है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी आप बोरिंग हो रहे होंगे, इतना सर खा रहा है बंदा, अभी अपना आउटपुट दिखाओ भाई, क्या आखिर करना, क्या कहना क्या चाहते हो आखिर, हमें आउटपुट दिखाओ, आखिर प्रोग्राम करता क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है। तो हम बिना वेस्ट टाइम किए मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई, सब्र रखो। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारा जो है रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको हमें अभी
जो है प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे काम क्या करता है आखिर ये, सही है। अभी हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को हम वन चॉइस इंटर करते हैं भाई, हमें ऐड रो करना है, स्टूडेंट को ऐड करना है, सही है। अभी भाई नाम क्या है तुम्हारा, सही है। मैं अपना नाम लिखता हूँ भाई, मुझे तो आपका पता नहीं, आप देख रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं तो अपना नाम ही इंटर करूँगा, ठीक है। मेरा नाम है खान मोहम्मद भाई, ये कैपिटल डालो, इज्जत मत डालो हमारी भाई, ये देखो खान मोहम्मद, ठीक है। इंटर किया। आईडी क्या लें भाई, मैं तो आई थिंक 37 मैंने आपको पहले कहा था, ठीक है। 37 ही इंटर कर लेते हैं भाई, सही है। अभी मैं 4 बचा हूँ भाई, मैं 5-5 मार्क्स लेता हूँ क्विज़ में, सही है। सेशनल मेरे फुल होते हैं तो 5 मार्क्स में लूँगा, इधर भी 5 लूँगा, इधर भी 5 लूँगा, इधर भी 5 लूँगा। कभी कभी 18 आ जाते हैं, सही है, वो अलग बात है। पर यहाँ पे अब कहते हैं डू यू वांट टू इंटर मोर स्टूडेंट, नहीं भाई हम क्यों डालें, चलो भाई तुम भागो यहाँ से, अभी हमें नहीं चाहिए वो डेटा, सही है। अभी हम डिलीट करना चाहते हैं वो डेटा जो मैंने अभी स्टोर किया ना, अभी वो हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे टू इंटर भाई, आ जाओ। ये देखो मैंने आपको कहा था ना कि आप डिलीट करेंगे तो आपके सारे स्टूडेंट की जो होगी ना वो शो करेगा डेटा, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट हैं। अब आप किसकी मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बंदा ही है कि दूसरा ऐड कर लेते तो वो अलग बात होती, चाहिए। यहाँ पे हम डिलीट करना चाहते हैं 37 वाले की आईडी, ठीक है, मैं खुद की करना चाहता हूँ भाई, सही है। अभी यहाँ पे मैंने डिलीट कर दी। अब यार ये तो गुम हो गई, यहाँ देखो स्टूडेंट ऑफ आईडी 37 इज डिलीटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे वाई करते हैं जैसे, अभी यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट की आईडी, कौन से स्टूडेंट, अभी कोई है ही नहीं भाई। हम करते हैं 5 ऐड, यहाँ पे देखो स्टूडेंट विथ आईडी 5 नॉट फाउंड, भाई आईडी को है ही नहीं, तो हम किसकी डिलीट करना चाहते हैं, 5 पे कोई है ही नहीं, अभी हम करना चाहते हैं नो, ठीक है। ओके भाई ये हो गया। अभी हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं, थर्ड अभी कोई है ही नहीं तो अपडेट किसकी करेंगे भाई, अभी कोई है ही नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे देखें, अभी करते हैं, कोई है ही नहीं कह रहा है, अभी हम करते हैं यहाँ पे नो, ठीक है। अभी पहले हम इंटर करेंगे फिर वही खान मोहम्मद, ठीक है, क्योंकि हम अपडेट करना चाहता हूँ मैं आपको कि मतलब कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। 37 है, इधर 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, ठीक है, नो। अभी हम करेंगे अपडेट, ठीक है, थर्ड करेंगे, सही अपडेट में। अभी हम खान मोहम्मद अभी 37 ही एक ही बंदा है हमारे पास जो स्टूडेंट है, उसकी हम अपडेट करना चाहते हैं, 37 इंटर करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे खान मोहम्मद अब्बड़ो, ठीक है, मैं अपनी कास्ट में इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट की आईडी जो हमारे पास अभी अलोकेट कर रहा हूँ वो 37 से 10 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी 4.5 मार्क्स, भाई तुम ऐसे नहीं जेलसी के बंदा होशियार है 5 मार्क्स ले रहा है असाइनमेंट क्विज़ में, अभी हम कम लेते हैं, ठीक है। 5 इधर लेते हैं, 3 इधर लेते हैं, 2 सही है लेट सबमिशन के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपडेटेड मिल गई है खान मोहम्मद अबड़ो 10 4.555, ये ग्रेड हमारा पास सी हो गया A1 से, देखें कितनी बेमानी है यहाँ पे, इधर सी हो गया A1 से, मतलब मेरी काम ही गड़बड़ हो गया। अभी देखें नो एंटर करते हैं, ओके। उसके बाद हम करते हैं इंसर्ट रो 4 वाली में, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट रो, सही है 37। अभी मैं अपने अभी किसका नाम लेता हूँ, मैं अपने फ्रेंड का डालता हूँ, ठीक है। अहम क्या कहते हैं उसको, अली हैदर, ठीक है। अली हैदर मेरा फ्रेंड है, उसका हम आईडी इंटर करते हैं, उसके हमारे पास आईडी देते हैं हमारे पास 11, ठीक है। भाई का नाम इधर 5 बंदा होशियार है भाई, उसका ही 5 होता है। अभी देखें यहाँ पे A1 आ गया, सही है, यहाँ पे परसेंटेज भी आ गई, टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नो करते हैं। उसके बाद हमने 4 फंक्शनलिटीज़ देख ली हैं, अभी हम 5वीं देखना चाहते हैं। अभी शो ऑल रोज़, अभी भाई क्या क्या बंदे ऐड हैं इसमें, और सारे शो करो हमको कौन कौन से बंदे ऐड हुए हैं। अभी यहाँ पे 5 है, सही है। अभी यहाँ पे देखें शो कर रहा है, ठीक है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। अभी हमारे पास बची है लास्ट, सही है, देख रहे हैं ना 6 वाली चॉइस, सही है ना भाई। अभी हम 6 करेंगे, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा टाटा बाय बाय बदोबदी हो जाएगा, ठीक है, बदोबदी बदोबदी, सही है। अभी 6 इंटर करो और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सही है।